नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। यदि दोस्तों आपकी भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था में से कोई भी एक पेंशन बनी हुई है, आप भी पेंशन का लाभ लेते हैं। आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी पेंशन धारक हो जाए सावधान, नियमों में बदलाव सरकार द्वारा कर दिया गया है। यदि आप भी पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा आप वर्ष 2023 में पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब सरकार किन लोगों की पेंशन बंद करने जा रही है, वर्ष 2023 में किन लोगों को पेंशन नहीं मिल पाएगी और किन लोगों को पेंशन 101% मिलने वाली है, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है। इस अपडेट में अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि जो भी पेंशन धारक यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था पेंशन का लाभ ले रहा है, जिसकी पेंशन बनी हुई है, उन्हें सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। अब क्या नियमों में बदलाव किया गया है, ये भी समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये समझना होगा कि सरकार ने वर्ष 2022 में अपनी पहली पेंशन किस्त 3,000 रुपये की ट्रांसफ़र कर दी है। लेकिन दोस्तों सरकार ने यहाँ पर दूसरी किस्त अक्टूबर महीने में 3,000 रुपये की ये भी ट्रांसफ़र कर दी है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन का लाभ मिल चुका है और कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं लाखों जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल चुका है, यानी कि पहली किस्त भी नहीं मिली है और दूसरी किस्त भी नहीं मिली है। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको दोनों किस्त 6,000 रुपये पेंशन राशि मिल चुकी है। किन लोगों को मिल गई है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। जब सरकार द्वारा वर्ष 2022 की पहली पेंशन किस्त ट्रांसफ़र की गई तो उसमें लाखों ऐसे पेंशन धारक थे जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया था, क्योंकि दोस्तों उन पेंशन धारकों ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया था और जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी, उन्होंने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा था। अब यानी कि और जिसके बैंक खाते में उन्होंने अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड जमा नहीं किए थे, यानी कि जिन पेंशन धारकों ने अपने ये 3 कार्य नहीं किए थे, उनको पहली किस्त नहीं मिल पाई थी। लेकिन दोस्तों जब सरकार द्वारा अक्टूबर महीने में दूसरी किस्त ट्रांसफ़र की गई, तो उन किस्तों के साथ जिन पेंशन धारकों ने अपना ई-केवाईसी भी करा लिया था, अपना बैंक सत्यापन यानी कि बैंक ई-केवाईसी भी करा लिया था और जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी, नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, एफएससी कोड में, उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार लिया था। यानी कि अब उनकी पेंशन आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां नहीं है, सभी कागजात पूरे थे, अपनी पेंशन में संशोधन कंप्लीट हो चुका था। अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान उन्हें कोई भी गलतियां नहीं मिल पाई। तो ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन की दूसरी किस्त तो 3,000 रुपये की मिल ही गई थी, इसी के साथ पहली किस्त 3,000 रुपये की ये भी लाभार्थियों के बैंक खाते में, यानी कि सीधे 6,000 रुपये पेंशन किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में एक साथ सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अब इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अभी तक अपनी ये 3 कार्य पूरे नहीं कराए हैं, जिन्होंने अपना ई-केवाईसी अभी तक नहीं कराया है, बैंक सत्यापन नहीं कराया और जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही हैं, उन्होंने अपनी गलतियों को भी संशोधन नहीं कराया, तो उनको पेंशन का लाभ यानी कि जनवरी 2023 से मिलना बंद हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ ये है, ताज़ा अपडेट ये है कि जिन पेंशन धारक बैंक खाता जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में है, दोस्तों देखिए, जिसका बैंक खाता जिला सहकारी सहकारी बैंक, दोस्तों जिला सहकारी बैंक, जो भी आपका जिला सहकारी बैंक में है, आपके ज़िले में लिमिटेड है, तो उसमें पेंशन किस्त नहीं मिल पाएगी। ये बड़ा अपडेट जारी किया गया है, यानी कि
जिन पेंशन धारक का जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में बैंक खाता है, उन्हें हमेशा के लिए अब वहां से अपना बैंक खाता क्लोज कराना होगा, बंद कराना होगा। जैसे आप वहां से अपना बैंक खाता बंद करा लेते हैं, तो आपको अपना जो नया बैंक खाता खुलवाना है वह आप अपना एक्सिस बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक केनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, किसी भी बैंक में अपना बैंक खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में से अपना बैंक खाता बंद कराना होगा यदि आप वर्ष 2023 में अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। ये कार्य आपको करना होगा। जैसे मान लीजिए अपने अपने बैंक खाता अपना केनरा बैंक में ओपन करा लिया है, खुलवा लिया है, तो दोस्तों इसके बाद आपको इस बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज और आधार कार्ड जो भी आपका विकास भवन है उस बैंक में जाकर आपको जमा कर देना होगा। और उन्हें यह भी बताना है कि आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यानी कि वीडो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, विडो पेंशन का, ओल्ड एज पेंशन का, दिव्यांग पेंशन का, या फिर कुष्ठ अवस्था पेंशन का, उन्हें आपको ये बताना है। जैसे आप ये कार्य अपने पूरे कर लेते हैं तो आपको वर्ष 2023 में पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों आप ये सोच रहेंगे हमने ई केवाईसी करा लिया है, ई केवाईसी के साथ हमारे आवेदन फार्म में जो भी गलतियां हो रही है वह गलतियों को सुधार करा लिया है, लेकिन दोस्तों आपने और आपका बैंक खाता जिला सहकारी बैंक में आपने ये चेंज नहीं कराया, ठीक नहीं कराया है, तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये कार्य आपको जितनी जल्दी हो सके पूरे कर लेने हैं, यानी कि आपको 31 दिसंबर 2022 से पहले ये कार्य अपना पूरा कर लेना होगा। जिस किसी भी पेंशन धारक की सभी गलतियां ठीक हो चुकी है आवेदन फार्म की, तो उन्हें वर्ष 2023 में, यानी कि पहली किस्त के 3,000 रुपये, दूसरी किस्त के 3,000 रुपये, और ये किस्त आने वाली है तो इसका भी आपको एक साथ 9,000 रुपये सरकार की तरफ से ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपको सभी नियमों का पालन करना होगा, तभी आप पेंशन प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। अपनी पेंशन से जुड़ा हुआ ये सभी कार्य उन पेंशन धारकों को करना है जो उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में रहकर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।